हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द स्काई कोडिंग। आज है हमारा डे 7 ऑफ द यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एंड वी आर कवरिंग द कंप्यूटर साइंस सिलेबस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एंड स्यूडो कोड। स्यूडो कोड बेसिकली हमारे सिलेबस में नहीं है अगर हम लोग यहाँ पे चेकआउट करें, बट स्यूडो कोड भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एल्गोरिदम का। ठीक है, जैसे कि कोई भी कोड करते हैं तो उसके लिए हम लोग स्यूडो कोड भी लिखते हैं। स्यूडो कोड में बेसिकली हम लोग अपनी इनफॉर्मल इंग्लिश और उसमें हम लोग बेसिकली स्पेशल कैरेक्टर्स, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, मिक्स टाइप होता है वो। ठीक है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे चेकआउट करेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं ये, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड। ठीक है, और इनके हम लोग कुछ एमसीक्यू टाइप्स भी देखेंगे जो इनके प्रीवियस एग्जाम में आए हैं, और कुछ एग्जाम मतलब कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे हम लोग चेकआउट करेंगे एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड के। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अगर समराइज की बात करें तो हमने प्रीवियस वीडियो में पेरिफेरल डिवाइसेस, दैट इज इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हमने ब्रीफ में समझा था। उसके पहले हम लोग ने देखा था कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मीन्स किस लैंग्वेज में हम लोग कोड करते हैं अपने कंप्यूटर में। लेटेस्ट जो है हमारे पास वो हाई लेवल लैंग्वेज में आजकल हम लोग कोड करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और वो लो लेवल में लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। और कितने सारे हमारे पास ट्रांसलेटर है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सारा चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया। तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट का, तो तुम वहाँ से चेकआउट कर लेना। हम लोग यहाँ डे वाइज सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे सोशल लिंक्स का लिंक भी तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पीडीएफ है, इसमें बहुत सारे तुम्हें एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारे फ्लो चार्ट के मतलब कि सिंबल्स है, कौन सा सिंबल किसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। ये पीडीएफ सारी तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, या तुम बताना तो व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ से तुम लोग इन्हें चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, तो फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम और स्यूडो कोड। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग थोड़ा अपना एक बेस के लिए हम लोग थोड़ा देखेंगे कि एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो उसके लिए चलो तुम्हें बताते हैं। ये तो कुछ की टर्म्स हैं, ये होता है इंपॉर्टेंट है नहीं। चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक, तो जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है विच इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स और द टू फेजेस यू कैन से। ठीक है, पहला हमारा है प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज और है इम्प्लीमेंटेशन फेज। अगर लेमन्स पॉइंट ऑफ व्यू में तुम अगर इसे देखो तो जैसे कि तुम किसी चीज़ को डिज़ाइन करना चाहते हो। ठीक है, मान लो तुम अपना घर बनवा रहे हो। ठीक है, तो अगर घर बनवा रहे हो तो उसके लिए तुम्हें एक मैप की ज़रूरत पड़ेगी, एक नक्शा तुम्हें चाहिए होगा, एक ओवरऑल आर्किटेक्चर, उसका डिज़ाइन चाहिए होगा कि घर कैसे बने, कहाँ पे एंट्रेंस रहेगा, कहाँ पे कितने रूम रहेंगे, किचन रहेगा, टॉयलेट बाथरूम रहेगा, बेसमेंट रहेगा, हॉल रहेगा, किधर शॉप्स रहेंगी, वो सारा तुम्हें आर्किटेक्चर पहले ही डिज़ाइन करना पड़ता है। एक प्री डिफाइंड तुम उसको कह सकते हो। ठीक, प्री डिफाइंड हमें पता होता है कि हमारे ये चीज़ ऐसे डेवलप होगी, हमें ये डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए, हमें घर का ये डिज़ाइन चाहिए। तो डिज़ाइन के लिए तुम सिविल इंजीनियर के पास जाते हो, वो इंजीनियर तुम्हें एक आर्किटेक्चर बना के देता है, तुम्हारे पूरी बिल्डिंग का डिज़ाइन बना के देता है। उसके बाद वो मैप तुम मिस्त्री को देते हो या ठेकेदार को देते हो, तो वो उस टाइप से उनके पिलर्स उस टाइप से ही तुम्हारी बिल्डिंग को खड़ी करता है। तो जो प्री डिफाइंड तुम उसका मैप बनवाते हो, उसका आर्किटेक्चर बनवाते हो, तो तुम उसको बोल सकते हो कि वो तुम एक एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट अपना कोड करने से पहले वो प्री रिक्वायर्ड चीज़ तुम कर रहे हो, प्री रिक्विजिट्स हैं तुम्हारे। जैसे कि तुम अभी कोई कोड करो, ठीक है, कैलकुलेटर का कोड करो। ठीक, कैलकुलेटर को बनाओ तुम अगर, ठीक, तो कैलकुलेटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। कैलकुलेटर में प्लस माइनस, सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें होती। मॉड्यूलस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती कैलकुलेटर। अब तुम्हें वो कोड करने के लिए तुम्हें पहले एक पेपर पे या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट में तुम्हें उसका ओवरऑल डिज़ाइन करना पड़ेगा। ओवरऑल डिज़ाइन तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तुम कहीं पे भी कोई बटन कर दोगे कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ से प्लस होगा, यहाँ से माइनस होगा, तो उसके लिए तुम्हें एक डिज़ाइन बनाना पड़ता है। तो वो जो डिज़ाइन होता है किसी कोड को एक फाइनल बनाने, कोड को फाइनल करने से पहले हम लोग एक डिज़ाइन बनाते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट या फिर स्यूडो कोड। मतलब तुम रफ वर्क इसे बोल सकते हो। हम लोग रफ वर्क पहले करते हैं, उसी के बेस्ड पर हम लोग कोड करना स्टार्ट करते हैं किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में। ठीक है,
तो ये हमारा बेसिकली VS कोड है, ठीक है। ये भी अभी हम तुम्हें दिखाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास एज कैलकुलेट करने का प्रोग्राम है, ठीक है। तो अगर एज कैलकुलेट करने का प्रोग्राम है तो इससे मैंने प्री रिक्विजिट, पहले एक प्री रिक्विजिट इसके लिए हमारे क्या होगा, हमें थोड़ा डिज़ाइन होना चाहिए कि इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे करने से पहले, ये कोड लिखने से पहले हमें प्री रिक्विजिट्स को देखना पड़ता है, तो वो हमने देखा। वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज, ठीक। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज में क्या है, जैसे कि कोई भी प्रोग्रामिंग लॉजिक को हम डायरेक्ट कोड में इम्प्लीमेंट करने से पहले किसी एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे मान लो तुम जावा में कैलकुलेटर बना रहे हो, ठीक। तो जावा में डायरेक्टली तुम कैलकुलेटर का कोड नहीं करने लगोगे अगर तुम बिगिनर हो। अगर तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें तो तुमने कर चुके हो, काफ़ी मतलब तुम्हें एक्सपीरियंस हो गया अगर, तो तुम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं। लेकिन अगर तुम बिगिनर हो, तुम्हें डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करोगे तो काफ़ी एरर्स फेस करने को मिलेगा, और तुम्हें एक दिमाग में एक डिज़ाइन नहीं रहेगा कि तुम्हें क्या चीज़ बनाना। अब जैसे तुम्हारे पास तुमने एक रफ डायग्राम बना लिया कि ये चीज़ हमें बनाना है, तो उस टाइप से तुम्हें ईजी रहेगा कोड करने में, ठीक है। एक एक मॉड्यूल्स बनाओगे, जैसे हमने अभी एक प्रोजेक्ट बनाया था ई-कॉमर्स, उसमें हमारे पास एडमिन मॉड्यूल, कस्टमर मॉड्यूल थे, 2 मॉड्यूल थे। तो कस्टमर क्या कर सकता था, प्रोडक्ट को देख सकता था, लॉगिन कर सकता था, साइन अप कर सकता था, परचेज कर सकता था प्रोडक्ट्स। और एडमिन क्या कर सकता था, उसके पास सारी अथॉरिटीज़ थी, सारी कंट्रोलिंग थी, उन्हें प्रोडक्ट को ऐड कर सकता था, डिलीट कर सकता था, यूज़र्स को ऐड रिमूव कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज जो होता है हमारा, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज में हम लोग एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और सूडो कोड को यूज़ करते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन फेज में तो हम डायरेक्टली कोड को लिख देते हैं, ठीक है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी सिंटैक्स को यूज़ करके। बट प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज में हमें किसी सिंटैक्स की ज़रूरत नहीं होती, ठीक। इसमें हम लोग नॉर्मल इंग्लिश लिखते हैं। तो मेक एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इज कॉल्ड एल्गोरिदम। तो हम कुछ स्टेप्स लिखते हैं कि ये चीज़ ऐसे होने वाली है, तो उसे हम बोलते हैं बेसिकली ये एल्गोरिदम, ठीक। तो अभी हम तुम्हें एक एग्जांपल दिखाते हैं यहाँ पे, लेट मी शो दैट। तो यहाँ पे क्या एल्गोरिदम है, राइट एन एल्गोरिदम है ड्रा फ्लो चार्ट टू ऐड द 2 नंबर्स। अब 2 नंबर्स ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप जो लिखे ये हमारा एल्गोरिदम। स्टेप 1 में क्या किया हमने, कोड को मतलब स्टार्ट किया, मतलब कोई चीज़ लिखना स्टार्ट किया, ठीक। उसके बाद एक नंबर होगा, इनपुट फर्स्ट नंबर एक वेरिएबल में जाएगा ए में, दूसरा नंबर हम लेंगे बी में जाएगा, फिर एक हम वेरिएबल लेंगे तीसरा सम नाम से, उसमें हम लोग प्लस ऑपरेटर को यूज़ करके ये दोनों वेरिएबल्स को ऐड करा देंगे। उसके बाद सम को डिस्प्ले करा देंगे, उसके बाद स्टॉप करा देंगे। तो ये जो हमारे स्टेप्स हैं 6 स्टेप्स, इन 6 स्टेप्स में हमने क्या, ये एक सीक्वेंस है कि पहले हम कोड करेंगे तो स्टार्ट करेंगे कोड को, उसके बाद पहला वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हर स्पेसिफिक लैंग्वेज का अपना अपना एक सिंटैक्स होता है। जैसे जावा में कुछ होता है, क्लासेस होती हैं सारी चीज़ें, और HTML जावास्क्रिप्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें लेट, कॉन्स्ट या जो भी हम यूज़ करना चाहें वैसे वेरिएबल डिक्लेयर होता है। तो उसके लिए तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स रूल्स पता होने चाहिए। तो ये सिंटैक्स हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम एक और वेरिएबल लेंगे, तो 4th स्टेप से, तो उसमें हम एडिशन करा देंगे, फिर उसका सम डिस्प्ले करा देंगे, फिर हमारा लूप जो है, लूप अगर यूज़ कर रहे हैं या फिर कोड यूज़ करें तो हमारा एंड हो जाएगा। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है, ये जो स्टेप्स लिख रहे हैं ना, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम, ठीक। दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इज कॉल्ड एल्गोरिदम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब स्यूडो कोड क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए हमारे पास भी कुछ स्टेप्स हैं। अब स्यूडो कोड क्या होता है, स्यूडो कोड हमने तुम्हें बताया था कि एक इनफॉर्मल लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामर को हेल्प करती है अपना लॉजिक लिखने में, ठीक है। इसमें प्रोग्रामर कभी कभी मतलब कि अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी यूज़ कर देता है। इनफॉर्मल इंग्लिश होती है एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड स्पोकन लैंग्वेज, वट एवर वर्क्स फॉर यू। अब जैसे तो यहाँ पे तुम देख रहे हो ना, ये हमने देखा इनपुट फर्स्ट नंबर से ए। अब ए की जगह तुम बी ले लो, सी ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, कुछ भी ले लो। अब ये सम वेरिएबल है, यहाँ पे तुम चाहो तो एक सी वेरिएबल में ए प्लस बी का आउटपुट जो है वो स्टोर करा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक इनफॉर्मल इंग्लिश जो हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी, जो भी लॉजिक तुम्हारे लिए वर्क कर रहा है तुम वो सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो उसको हम लोग स्यूडो कोड बोलते हैं, एक इनफॉर्मल इंग्लिश में, ठीक। तो वो हो गया स्यूडो कोड। तो फर्स्ट प्रोसीजर ओके सॉरी गाइस, फर्स्ट प्रोड्यूस अ जनरल एल्गोरिदम, ओके, वन कैन यूज द स्यूडो कोड, ओके। तो तुम स्यूडो कोड को सबसे पहले मान लो हम स्यूडो कोड के लिखते हैं, उसके बाद थोड़ा फॉर्मल वे में आ जाता है हमारा एल्गोरिदम, जिसमें
ये बेसिकली हमारा एल्गोरिदम है जो मैंने तुम्हें अभी दिखाया था। ये स्टेप्स जो हमारे लिखे हैं, ये इनपुट टेम्परेचर का, तो ये हमारा एल्गोरिदम है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग लिखते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में बेसिकली हम लोग सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट भी एक एल्गोरिदम है। एक एल्गोरिदम मतलब तुम कह सकते हो सेट ऑफ रूल्स हैं वो, मतलब रूल्स भी कह सकते हो। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन बेसिकली तुम इससे कह सकते हो, ओवरऑल डिज़ाइन है जिससे हम लोग कोड करने से पहले हम लोग उसे बनाते हैं, ठीक। तो फ्लो चार्ट क्या? फ्लो चार्ट नाम से ही तुम जान सकते हो कि वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक। चलो अब इसे बंद करते हैं, अब चलते हैं अपने नोट्स में, ठीक है। चलो ये नोट्स है हमारे। तो ये सारी चीज़ें तो उतना पढ़ने वाली हैं नहीं। बाकी वर्ड एल्गोरिदम जो है रिलेट्स टू द मैथमेटिशियन अल-ख्वारिज़मी विच मीन्स अ प्रोसीजर और अ टेक्निक, ठीक। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है कि हु फ्रॉम विच द नेम एल्गोरिदम कम्स, तो तुम बोल सकते हो मैथमेटिशियन अल-ख्वारिज़मी, ओके। इसका मतलब होता है एल्गोरिदम का कोई प्रोसीजर या फिर टेक्निक, ठीक। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कॉमनली यूजेस एल्गोरिदम फॉर प्लानिंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनपुट, आउटपुट, डिफाइनाइटनेस और फाइनाइटनेस, ठीक। अब इनपुट कुछ होगा ही, क्योंकि यूज़र कुछ इनपुट देगा तभी तो तुम्हारा कंप्यूटर या फिर प्रोग्रामर उस पर कुछ ऑपरेशंस करेगा। अब जैसे एडिशन का प्रोग्राम हमने लिखा था, तो वहाँ पे क्या यूज़र इनपुट दे रहा था, उसके बाद वहाँ पे परफॉर्म हो रहा था, अंदर प्रोसेसिंग हो रही थी, मीन्स उससे ऐड हो रहा था, उसके बाद आउटपुट आया। तो ईच एल्गोरिदम इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस एटलीस्ट वन रिजल्ट, ठीक। अब जैसे एक या दो इनपुट भी होना चाहिए, एक या दो आउटपुट होना ज़रूरी है। अब डेफिनेटनेस, ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियर होना चाहिए ना, एंड अनएम्बिगस, क्लियर होना चाहिए, मतलब उसको पता होना चाहिए कि हाँ मतलब ये इंस्ट्रक्शन क्या है। जैसे इफ एल्स कंडीशन को तुम यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए, ठीक। और फाइनाइटनेस, ये नहीं तुम्हारा प्रोग्राम है इनफाइनाइट लूप तक जा रहा, वो नहीं होना चाहिए। इफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एल्गोरिदम आर एग्जीक्यूटेड, द एल्गोरिदम शुड टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। तुमने कोई लूप लगाया या कुछ किया तो वो टर्मिनेट भी होना चाहिए वो प्रोग्राम, ये नहीं कि वो इनफाइनाइट तक रन करता हुआ जा रहा है, ठीक। अब एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट इंक्लूड फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। एक सीक्वेंस होता है जिसमें तो सिंपल सी चीज़, ये हमारा जो ये था, ये हमारा सीक्वेंस है। एडिशन में हमने क्या स्टार्ट किया, फिर एक ए वेरिएबल लिया, फिर बी वेरिएबल लिया, फिर एक सम वेरिएबल में हमने इनका एडिशन प्रिंट करा दिया गया, फिर डिस्प्ले कर दिया। इसमें कोई हम लोग इफ एल्स कंडीशंस को नहीं यूज़ करें। तो ये हमारा क्या हो गया? सीक्वेंस। ये हमारा सीक्वेंस हो गया। तो सीक्वेंस में क्या है? इन द सीक्वेंस स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स आर प्लेड वन आफ्टर अदर, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट्स वन आफ्टर अदर होते और एक दूसरे पे कोई डिपेंड भी नहीं होता, मतलब इफ एल्स कंडीशंस नहीं होती, ना भी लूप होता, बस एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया सीक्वेंस स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारा होता है सलेक्शन में तुम इफ एल्स कंडीशंस को यूज़ करते हो, ठीक। और लूप में तुम फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये सारे लूप्स वहाँ पे होते हैं। इटरेशन यहाँ पे होता है, ठीक। रेपिटेशन जहाँ पे किसी चीज़ का करना होता है, जैसे मान लो तुम्हें टेबल प्रिंट कराना है किसी एक नंबर की जो यूज़र दे, जैसे सपोज कर लो 5 की टेबल प्रिंट करना है, तो वहाँ पे तुम लूप चलाओगे 0 से 10 तक की, तो 10 तक की तुम्हारा वो रन करता जाएगा, या फिर 11 तक की अगर तुम 10 तक प्रिंट करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें बार बार एक आई की वैल्यू को प्लस प्लस करना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम्हें लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए तुम्हें लूप है तुम्हारे पास, फॉर लूप या जो भी यूज़ करना चाहो तुम, ठीक है। अब ब्रांचिंग में इफ एल्स कंडीशन, जैसे कि तुम किसी नंबर को चेकआउट करना चाहते हो कि वो इवन है कि ऑड है। अब अगर तुम उसमें कंडीशंस लगाओगे, इफ़ दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड यू गॉट द रिमाइंडर 0, अगर तुम उस नंबर को किसी 2 से डिवाइड करते हो और उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो तुम्हारा इवन नंबर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा इफ कंडीशन हो गई। अब एल्स में अगर ऐसा नहीं होता, मीन्स अगर नंबर डिविजिबल नहीं होता है और रिमाइंडर कुछ आता है, 0 नहीं आता है, तो वो तुम्हारा हो जाएगा ऑड नंबर, तो तुम उससे एल्स कंडीशन में रखोगे। तो ये तुम्हारी सिंपल सी चीज़ हो गई इफ एल्स कंडीशन, ठीक। इसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे होंगे। लेट मी say that, ये देख रहे हो, ये इफ एल्स कंडीशन है ना। इफ कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं होगी तो वहाँ से लूप मतलब वो हट के स्टेटमेंट यहाँ आ जाएगा एंड वाले में, ठीक। तो एंड वाला वर्क करेगा, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई तुम्हारी इफ एल्स कंडीशंस की, ठीक। तो ये हो गया। अब एडवांटेजेस है, तो स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन होता है सोल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम, जो कि एक इजी वे रहता है अंडरस्टैंडिंग में। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था एक एग्जांपल ना, तो ये बिल्कुल इजी रहा हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें समझ आया, हमने एक वेरिएबल लिया, फिर दूसरा लिया, फिर सम किया,
तो ये इजी वे रहता है। अब ये तो तुम्हारे पास स्टेप्स हैं, स्टेप्स की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट बेसिकली गोज बैक टू 1945 विच वॉज डिजाइंड बाई जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक। अभी वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर था ना, तुमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, वही है जॉन वॉन न्यूमैन, अनलाइक एन एल्गोरिथम। तो जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या किया, इन्होंने फ्लो चार्ट को डिजाइन किया, ठीक। फ्लो चार्ट इज ए डिफरेंट सिंबल, फ्लो चार्ट उसका नाम ही है, तो यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, सॉरी एग्जाम्पल्स नहीं, एडवांटेजेस है। फ्लो चार्ट इज एन एक्सीलेंट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक। अब यहाँ पे ये हमारे बेसिकली सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स हम तुम्हें अभी इम्पोर्टेंट जो हैं वो बता देंगे यहाँ पे, वो वाले तुम्हें बस उनका ध्यान रखना, बाकी ये सारी चीज़ें ये तो तुम्हें पता ही है, प्लस माइनस एडिशन, ठीक। ये तुम्हारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं, ठीक। अब तुम्हारा आता है ये सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने नोट्स तुम्हें दिखाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट किया जैसे कि हमें क्या करना है, दो नंबर्स का सम फाइंड करना है, ठीक। तो उसके लिए हम लोग हमने स्टार्ट किया, फिर एक नंबर लिया, फिर दूसरा नंबर लिया, फिर सम प्रिंट करा। अब इसी को ये तुम्हारा हो गया एल्गोरिदम, ये हम पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद अगर तुम इसे मतलब कि फ्लो चार्ट में डिज़ाइन करना चाहो, तो फ्लो चार्ट में करने के लिए तुम्हें क्या है, स्टार्ट किया, इनपुट लिया एक, फिर दूसरा इनपुट लिया, फिर यहाँ पे हमने प्लस कराया, प्लस ऑपरेटर से प्रिंट करा दिया, फिर स्टॉप कर दिया। ये तो सिंपल सी ही चीज़ है, बस तुम्हें इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम कोई इनपुट ले रहे हैं तो वहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे, इसको क्या पैरेललोग्राम बोलते हैं, या फिर रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम आई थिंक बोलते हैं। इनपुट लेने के लिए तुम्हें ये देना पड़ता है। अगर तुम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, कोई प्रोसेस वहाँ पे हो रही, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, तो उसके लिए तुम्हें रेक्टेंगल यूज़ करना पड़ता है। बाकी स्टार्ट स्टॉप के लिए तुम्हें ओवल शेप यूज़ करना पड़ता है, ठीक। तो वो चलो हम तुम्हें बताएंगे अभी, ठीक। अब तुम चाहे ऐसे लिख सकते हो, अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करो ए और बी, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक। चलो तुम्हें हम एक नोट्स दिखाते हैं, ठीक है गाइस। हाँ मेरे नोट्स कहाँ गए, लेट मी चेक वेयर वी गॉट। Yeah, we have this note. Let me open this. Okay, it's taking some time. तब तक कि ये देखते हैं ये। ओके चलो ओपन हो गया, चलो यही देखते हैं। ओके गाइस, एंड गाइस अगर तुम्हें कोई दिक्कत आती है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ये मैंने कुछ नोट्स लिखे बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, वन लाइनर में, तो तुम इन्हें चेकआउट कर लेना एक बार, ठीक। ये तुम्हें टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, और तुम खुद के भी नोट्स बना लेना, क्योंकि खुद के नोट्स बनाओगे तो तुम्हें चीज़ें याद रहेंगी काफ़ी टाइम तक। तो एल्गोरिदम देखें तो एल्गोरिदम क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है, या फिर इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हो, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक। ये किसने बनाया था, बेसिकली मैथमेटिशियन अल खोजवानी, ठीक, अल ख्वारिज़मी, ठीक। मैंने तुम्हें इसका नाम बताया था, अल ख्वारिज़मी, ठीक है। अगर इसका प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत हो तो सॉरी फॉर दैट, ठीक। एल्गोरिदम क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं, मीन्स वी राइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम, तो वो तुम्हारा एल्गोरिदम में आ गया, ठीक। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली तुम्हारे पास है इनपुट, आउटपुट, डेफिनेटनेस और फाइनाइटनेस। डेफिनेटनेस का मतलब बेसिकली तुम्हारे क्लियर इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए, तुम क्या करना चाहते हो उस कोड में, ये नहीं तुम एडिशन करना चाहते हो इसमें बहुत बड़ा चीज़ें लिख रहे हो, वन लाइनर ही लिखो तुम, बहुत जितने कम वर्ड हो पाए उतने कम वर्ड लिखो तुम अपने एल्गोरिथम में, ठीक। और फाइनाइटनेस में क्या होता है, तुम्हारा लूप जो है वो टर्मिनेट होना चाहिए, नहीं तुम्हारा इनफाइनाइट तक जा रहा, तो वो तुम्हारा फाइनाइटनेस हो गया, ठीक। अब इसके टाइप्स देखो तो सीक्वेंस, सिलेक्शन और रेपिटेशन। सीक्वेंस में तुम एक अप टू डाउन डायरेक्टली लिखते जा रहे हो अपना सीक्वेंस फॉर्म में अपने एल्गोरिदम को, उसमें कोई बीच में कंडीशन या कोई वैसी चीज़ नहीं है, ठीक, कॉम्प्लेक्स चीज़, ठीक। अब सिलेक्शन में तुम्हारा इफ एल्स कंडीशन, हमने तुम्हें बताया था इवन ऑड का एग्जांपल, ठीक। अब रेपिटेशन में फॉर डू व्हाइल लूप, इसमें हमने बताया था तुम्हें मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कराने का। तो पहला एल्गोरिदम किसने लिखा था, पहला जो एल्गोरिदम लिखा था वो एडा लवलेस ने लिखा था 1843 में, ठीक है। ये नाम तुम याद कर लेना। और पहली प्रोग्रामर जो थी वो भी एडा लवलेस थी। किस लैंग्वेज पे लिखा था इन्होंने, एडा लैंग्वेज में। पहली प्रोग्रामर भी यही थी, एडा लवलेस। पहली लैंग्वेज कौन सी इन्होंने यूज़ की थी प्रोग्रामिंग के लिए, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम था एडा।
और पहला एल्गोरिदम भी इन्होंने ही लिखा है, एडा लवलेस ने 1843 में, ठीक है। चलो अब देखते हैं स्यूडोकोड। स्यूडोकोड बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश होती है फॉर डिस्क्राइबिंग द एल्गोरिदम, ठीक। मैंने तुम्हें बताया था इनफॉर्मल इंग्लिश हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो स्यूडोकोड हो गया, वो रफ चीज़ तुम बोल सकते इसे, ठीक। अब आते हैं फ्लो चार्ट पे, ठीक। अब फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ स्टेप्स विच इज यूज्ड इन प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ एल्गोरिदम बाय सिंबल। एल्गोरिदम हो या फिर फ्लो चार्ट हो, हम दोनों में काम एक ही करते हैं, बस एल्गोरिदम में हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, मतलब कि लैंग्वेजेस को, वर्ड्स को लिखते हैं, एक पैराग्राफ में लिखते हैं, पॉइंट वाइज बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं। बट फ्लो चार्ट में हम लोग कोई चीज़ लिखते नहीं, बाकी उसको एक डायग्रामेटिक व्यू देते हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक। वो हो गया तुम्हारा फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट के भी तुम्हारे 3 पार्ट हैं, प्रोसेस फ्लो चार्ट, डेटा फ्लो चार्ट, बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग, ठीक है। ये तुम नाम याद कर लेना, ठीक। अब इसमें अगर तुम ये कुछ हमने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सिंबल्स बनाए हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हैं, तो ये सारी चीज़ें तुम ध्यान कर लेना अगर तुम्हें कोई आता है। बाकी तो MCQ एग्ज़ाम है, ऐसे तुम्हें फ्लो चार्ट बनाने को नहीं आएगा, बाकी तुम्हें आ सकता है स्टार्ट या एंड, जैसे कि तुम्हें आ गया हम लोग फ्लो चार्ट बनाने के लिए स्टार्ट और एंड में कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, तो ओवल शेप हम लोग यूज़ करते हैं स्टार्ट और एंड के लिए। तुम्हें यहाँ पे देखा, ये देखो ओवल शेप है स्टार्ट में और एंड में, तो ये हो गया तुम्हारा ओवल शेप फॉर वी यूज़ फॉर स्टार्ट एंड एंड, ठीक। और ये पैरेललोग्राम हो गया, ये हम इनपुट आउटपुट के लिए लेते हैं। ये देखो, ये इनपुट लिया, इनपुट ऑफ वैल्यू ऑफ ए, तो ये पैरेललोग्राम यहाँ पे यूज़ किया, ठीक। पैरेललोग्राम हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं। अब हमारे पास आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए या फिर प्रोसेस के लिए। चलो तुम्हें इसमें दिखाते हैं, ठीक। ये देखो, स्टार्ट और एंड के लिए हमने यूज़ किया ओवल शेप, फिर ये पैरेललोग्राम हमने यूज़ किया कोई इनपुट लेने के लिए, उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जितने भी यूज़ होंगे, जैसे मान लो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस, जो भी तुम करा रहे हो अर्थमेटिक ऑपरेशन, जो तुम्हारा CPU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कर रहा है ALU, वो सारी चीज़ें तुम यहाँ पे रेक्टेंगल में लिखोगे, ठीक। तो वो तुम्हारा रेक्टेंगल में आएगा, ठीक। अब तुम डायमंड एक आता है, डायमंड में डिसीजन मेकिंग, अभी हम लोग लूप वाले देखेंगे एग्जाम्पल्स, तो वहाँ पे तुम्हें इफ एल्स कंडीशंस या फिर लूप जो भी डिसीजन वाली चीज़ें करे वो तुम्हें डायमंड शेप में लिखना है, ठीक। अब एरोज तुम्हें बताते हैं फ्लो ऑफ लॉजिक या फिर डेटा। अभी तुम्हें ये सीक्वेंस में देखा, ये एरोज आ रहे, तो ये फ्लो ऑफ डेटा बता रहे हैं, जैसे पहले ये आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये तुम्हारे एरोज हैं, ये फ्लो ऑफ लॉजिक या फ्लो ऑफ डेटा बता रहे हैं, ठीक। अब जो सर्कल है वो पेज कनेक्टर के लिए यूज़ होता है, ये ऑफ पेज कनेक्टर, ठीक। अब जैसे ऑफ पेज कनेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारे कुछ एल्गोरिदम अपना फ्लो चार्ट बनाया, कुछ इस पेज में है, कुछ अगले पेज में, तो उसके लिए तुम ये यूज़ कर सकते हो। ये प्री डिफाइंड प्रोसेस के लिए, कुछ प्री डिफाइंड जैसे लाइब्रेरीज नहीं होती हमारे कोड में, वो प्री डिफाइंड कोई प्रोसेस तुम यूज़ करो तो उसके लिए तुम ये दे सकते हो। प्री प्रोसेसर हो गया, ये कमेंट लिखने के लिए हो गया, ठीक। तो ये हो गया बेसिक तुम्हारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो चार्ट, ठीक। अब हमारे पास आता है कुछ MCQ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद 1-2 एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, अपने फ्लो चार्ट के और एल्गोरिदम के, ठीक। तो डिटेल्ड फ्लो चार्ट जो होता है उसे हम लोग कहते हैं माइक्रो, और जो आउटलाइंस मेन सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम, मेन सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम को बोलते हैं मैक्रो। ये तुम जरूर से ध्यान कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुम्हारे एग्जाम में एक MCQ इससे मिलेगा अगर तुम्हारा कोई डिटेल्ड फ्लो चार्ट है, ठीक। डिटेल्ड फ्लो चार्ट को बोलते हैं माइक्रो, और आउटलाइन जो हमें बताता है बेसिकली मेन सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम, उसे बोलते हैं मैक्रो। मेन सेगमेंट मीन्स मैक्रो, और जो डिटेल्ड फ्लो चार्ट उसे बोलते हैं माइक्रो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे एग्जांपल्स थी। चलो अब देखें, गूगल एल्गोरिदम टू रैंक द वेब पेज। अब गूगल का एल्गोरिदम, गूगल कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करता है अपने वेब पेजेस को रैंक कराने के लिए, तो उसके लिए होता है पेज रैंक, ठीक। अब बेस्ड ऑन पेज रैंक गूगल रिटर्न्स डैश फॉर क्वेरी दैट इज पास्ड टू कीवर्ड्स। गूगल बेसिकली यूज़ करता है सर्फ, ठीक। तो इसका तुम फुल फॉर्म देख लेना, ठीक। फुल फॉर्म बेसिकली मुझे भी नहीं पता इसका क्या है। तो गूगल के एल्गोरिदम से हमने कुछ यहाँ पे लिखे हैं, ठीक। आप अभी तुम्हें आ सकता है जैसे कोई क्वेश्चन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गूगल एल्गोरिदम, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गूगल एल्गोरिदम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन बिलो। तो तुम ये याद कर ले, पांडा, पेंगुइन, पिजन, फ्रेड, ह्यूमिंग बर्ड, ठीक है। तो जितने भी बर्ड के नाम पे ही हैं, तो जितने भी बर्ड्स के नाम पे हों वो तुम एक याद रखना अपने माइंड में कि जितने भी बर्ड्स के नाम पे हों वो सारे तुम्हारे गूगल के एल्गोरिदम्स होंगे, ठीक। जैसे पांडा, पेंगुइन, पिजन, फ्रेड, ह्यूमिंग बर्ड, ये सारे तुम्हारे गूगल के एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। अब गूगल की बात हो गई, तो गूगल का लेटेस्ट जो सर्च इंजन का एल्गोरिदम है, सर्च का एल्गोरिदम, वो होता है BERT।
बर्ट मीन्स बर्ड, इससे तुम रिलेट कर सकते हो। जितने भी एल्गोरिदम हैं गूगल के वो सब बर्ड के नाम से ही हैं, ठीक। तो बर्ड के नाम से अगर तुम्हें कोई वहाँ पे मिलता है ऑप्शन तो वाला चेक कर देना, ठीक। अभी गूगल की बात हो रही तो फेसबुक की भी बात कर लेते, तो फेसबुक का एल्गोरिदम हमारा एज रैंक है, EDGE रैंक, ओके। अब फादर ऑफ फ्लो चार्ट हमारे हैं फ्रैंक गिलबर्ट, फ्रैंक गिलबर्ट ये हमारे फादर ऑफ फ्लो चार्ट हैं। 1921 में इन्होंने डिज़ाइन किया था। अब अगर पहला कंप्यूटर का एल्गोरिदम बना था बर्नौली नंबर्स पे, ठीक है, पहला कंप्यूटर का एल्गोरिदम जो बना था बर्नौली नंबर्स पे। गाइज ये तुम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुम अपने मतलब रीड आउट कर लेना एक दो बार तो तुम्हें ये याद हो जाएंगे, ठीक। डिटेल्ड फ्लो चार्ट हो तो उसे माइक्रो, अगर मेन सेगमेंट मेन चीज़ें बताई जाएं किसी एक प्रोग्राम की तो वो माइक्रो, अगर बहुत ही डिटेल में बहुत ही ब्रीफ में किसी फ्लो चार्ट में डिज़ाइन किया गया है किसी कोड को तो वो माइक्रो हो गया। अगर मेन सेगमेंट है तो वो हो गया तुम्हारा मैक्रो, ठीक। ये गूगल के एल्गोरिथम्स हो गए तुम्हारे, पांडा पेंगुइन बर्ड के नाम पे ही हैं सारे बेसिकली, ठीक है। चलो अब ये हो गया तुम्हारा एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसे ये है फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एल क्या हो गया तुम्हारा लेंथ, एरिया हो गया, पेरीमीटर ये तुम्हारा पेरीमीटर है, ठीक। ये हमारे एक वर्ड है शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक। तो इसमें जैसे एल्गोरिथम लिखना है तो पहले स्टार्ट किया, फिर एरिया का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है लेंथ, ठीक, ओके। तो इनपुट साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर से एल ये हमने ले लिया, उसके बाद एरिया लिया उसमें हमने मल्टीप्लाई करा दिया, पेरीमीटर के लिए 4 इंटू लेंथ करा दिया, फिर उसे डिस्प्ले करा दिया एरिया और पेरीमीटर को। ये तुम्हारा स्टेप वाइज हो गया तुम्हारा एल्गोरिथम। इसमें हम कोई भी वो नहीं यूज़ कर इफ एल्स कंडीशन। तो यहाँ पे स्टार्ट एंड के लिए हमने ये यूज़ किया, इनपुट ली लेंथ, उसके बाद एरिया के लिए हम लोग उसी लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। ये प्रोसेसिंग यहाँ पे कर रहे हैं ना एरिया की, तो यहाँ पे हमने रेक्टेंगल यूज़ किया। इनपुट के लिए हम लोग पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे फिर से प्रिंट कराया एरिया ऑफ पैरामीटर, ठीक। तो अगर तुम्हें कोई चीज़ प्रिंट कराना है या फिर इनपुट लेना है तो वो तुम पैरेललोग्राम में लिखोगे, ठीक है। बाकी तुम ये एक दो एग्जांपल्स देख लेना, फिर तुम इससे क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें इसका जो है बनाने को तो नहीं आएगा क्योंकि MCQ टाइप है ना। अब ये फिर से उसी का एग्जाम्पल है, ठीक। चलो अब एक इफ एल्स वाला देख लेते हैं। ये तो जस्ट सिंपल चीज़ है, ये मैं PDF तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा, तुम चेकआउट कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे तुम्हें। ये इफ एल्स कंडीशंस के, ठीक। जैसे इफ कंडीशन आया, अगर वो ट्रू है तो इफ ब्लॉक में जो कोड लिखा है वो होके फिर लूप जो है तुम्हारा एंड हो जाएगा प्रोग्राम। अगर इफ कंडीशन तुम्हारी फॉल्स हो गई तो तुम्हारी एल्स ब्लॉक में जाएगा, एल्स वाले ब्लॉक में जो भी कोड लिखा होगा उसे एग्जीक्यूट करेगा फिर एंड होगा। तो ये तुम्हारा एल्स इस तरीके से बेसिकली वर्क करता है, ठीक है। अब जैसे कभी कभी क्या होता है तुम नेस्टेड इफ एल्स कंडीशंस को यूज़ करते हो, एक इफ लगाया। अब जैसे तुम्हारा जैसे कि स्कूल का जो तुम्हारा एडमिट कार्ड होता है उसमें तुम्हारी नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन लगी होती है। अगर तुम्हारे मार्क्स जो है 90 के ऊपर हैं तो वो तुम्हारा आएगा ग्रेड A। अगर तुम्हारे मार्क्स फिर एल्स इफ लगाएंगे यहाँ पे, एल्स इफ अगर तुम्हारे मार्क्स 85% से ऊपर है तो तुम्हारा B आएगा। फिर उसके बाद फिर नया एक एल्स इफ लगेगा। एल्स इफ अगर तुम्हारे मार्क्स 80% के ऊपर है तो तुम्हारा B+ आएगा। अगर तुम्हारे मार्क्स जो हैं 70+ हैं तो तुम्हारा C आएगा। ऐसे तुम्हारे एल्स इफ कंडीशंस काफ़ी सारे लग जाते हैं, ठीक। तो उस टाइप से तुम्हारे वो नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन, उसकी एग्जांपल अगर इफ कंडीशन यहाँ पे दी, अगर तुम्हारा ये ट्रू है तो तुम इफ ब्लॉक में जाएगा और रन होके तुम्हारा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो इफ एल्स इफ कंडीशन में जाएगा, उसके बाद नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन है तो यहाँ आएगा फिर ये टर्मिनेट होगा। अगर यहाँ से भी फॉल्स निकल गया तो इस वाले इफ एल्स में आएगा तो एल्स इफ ब्लॉक में जाके ये रन करेगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी हो गई, ठीक। अब इसमें क्या है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स है हमारे पास, उन्हें चेक करना है कौन सा छोटा नंबर है वो तुम्हें प्रिंट कराना है। तो इसके लिए एल्गोरिथम लिखने के लिए क्या स्टार्ट करें, क्या 2 नंबर्स को इनपुट लिया num1 num2। अब तुम इन्हें एक साथ ले सकते हो या फिर अलग अलग ले सकते हो। इनपुट num1 इनपुट num2 2 वेरिएबल्स ले लिए। उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन रहेगी, अगर नंबर 1 हमारा नंबर 2 से छोटा रहेगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है num1 हमारा छोटा है नंबर है, क्योंकि यहाँ पे हमें छोटा ही प्रिंट कराना है। तो इसका मतलब हुआ कि num1 तुम्हारा छोटा है। अगर यहाँ पे हम ये ऑपरेटर यूज करें ना लेस देन वाला, ठीक। अगर num1 हमारा लेस देन है num2 तो इसका मतलब num1 हमारा छोटा नंबर है, तो num1 को हम प्रिंट करा देंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती मीन्स अगर num1 तुम्हारा बड़ा निकल जाता है num2 से तो मतलब तुम्हारा num2 बड़ा हो गया।
तो इसलिए हम लोग यहाँ पे num2 को प्रिंट करा दें, उसके बाद हम लोग एंड कर देना। अब इसी को तुम अगर फ्लो चार्ट में मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखना चाहो तो ये स्टार्ट किया, ये एंड हो गया हमारा, ठीक। अब इनपुट लिए, दो इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं। तो इनपुट ले लिया, इनपुट वैल्यू num1 num2 ले लिया, ठीक। अब इन्होंने यहाँ पे अलग अलग लिया है, ठीक, तुम चाहो एक में ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमने इफ कंडीशन लगा दी, ठीक। अगर हमारा num1 छोटा है, मीन्स num1 छोटा है num2 से, अगर ये चीज़ ट्रू है तो मतलब कि हमारा num1 छोटा है, या फिर इसे तुम num2 बड़ा बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक। अगर num1 हमारा छोटा है तो मतलब कि वो छोटा हो गया, तो हम उसे प्रिंट करा देंगे। अगर ये चीज़ नहीं होती है तो मतलब कि num1 तुम्हारा बड़ा हो जाएगा, तो तुम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। num1 बड़ा हो गया तो मीन्स ऑब्वियसली num2 हमारा छोटा हो जाएगा, तो num2 को प्रिंट करा दिया, उसके बाद हमारा स्टॉप हो जाएगा, ठीक। अब ये लार्जेस्ट के लिए वैसे ही, अगर num1 हमारा बड़ा होगा तो मतलब कि ये हमारा बड़ा नंबर हो गया, तो num1 को प्रिंट करा दिया। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मीन्स num1 छोटा हो जाता है, num1 छोटा हो जाएगा तो ऑब्वियसली num2 बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे num2 बड़ा होगा। इसी टाइप से यहाँ पे भी है। लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स में, 3 नंबर्स में हम लोग एल्स इफ कंडीशंस को यूज़ करेंगे, दो बार लगेंगी। स्टार्ट किया, 3 नंबर्स को इनपुट लिया यहाँ पे, अगर हमारा num1 num2 से बड़ा हो जाता है और num1 num3 से भी बड़ा हो जाता है, जैसे मान लो तुम्हारा कोई नंबर है num1, वो दूसरे नंबर से भी बड़ा है और तीसरे नंबर से भी बड़ा है, तो मतलब वो अगर दोनों नंबर से बड़ा है तो मतलब कि वो लार्जेस्ट है, ठीक। तो उसे तुम प्रिंट करा दोगे। अगर अब तुम num2 को लोगे, अब दूसरे नंबर को लोगे, अब दूसरे नंबर को तुम पहले से कंपेयर कराओ, फिर तीसरे से कराओ। तो यहाँ पे मैंने कहा अगर हमारा नंबर 2 जो है वो नंबर 1 से भी बड़ा है और नंबर 3 से भी बड़ा है, तो मतलब वो बड़ा है, तो उसे हमने प्रिंट करा दिया। अगर एल्स प्रिंट नंबर 3 लार्जेस्ट, अगर ये दोनों चीज़ें फॉल्स हो गई तो मतलब ऑब्वियसली हमारा नंबर 3 बड़ा ही है, तो उसके बाद हम लोग हिंट करा दें। इसमें 3 नंबर है ना, तो एक एक नंबर को लेके दोनों से कंपेयर करें। तो पहले फर्स्ट नंबर लिया, उसे 2 और 3 से कंपेयर करा, फिर दूसरा नंबर लिया, उसे फर्स्ट और थर्ड से कंपेयर कराया। अब अगर ये दोनों फॉल्स हो गए तो ऑब्वियसली नंबर 3 बड़ा हो जाएगा हमारा, तो नंबर 3 को प्रिंट करा दें। ये इसका बेसिकली फ्लो चार्ट है। स्टार्ट एंड किया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे दो मतलब कि हमने वेरिएबल्स लिए, नंबर्स लिए थी। अब यहाँ पे कंडीशन लगाया, अगर num1 हमारा बड़ा है num2 से, num1 num2 से बड़ा है तो ये बड़ा होगा। अब इसे हम प्रिंट करा दे रहे हैं ऐसे ही साइड में, तो ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक। चलो अब इवन एंड ऑड ये हो गया, इवन फाइंड इवन बिटवीन 1 to 50, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, ठीक। चलो अभी लूप टाइप देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना। अगर तुम्हें इसमें कोई डाउट आता है तो तुम मुझे पूछ सकती है। ये देखो मैंने तुम्हें बताया था, अगर मार्क्स जो है 60 से कम है तो मतलब फेल, अगर मार्क्स जो है 60 से कम है, मार्क इज लेस देन 65 तो मतलब वो एक्सेप्टेबल है, ठीक। अगर मार्क्स जो हैं वो बड़े हैं 75 तो गुड, अगर मार्क्स 85 हैं तो वेरी गुड, तो ये तुम्हारा एक्सीलेंट। अगर इससे कोई अलग है तो तुम्हारे हो जाएंगे मतलब कि इनवैलिड, कुछ भी रिमार्क ही नहीं है, तुम 100-150% दे दोगे तो क्या होगा, 150%। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। ये चलो अब तुम्हारा देखते हैं, ये स्विच स्टेटमेंट भी होता है कि स्विच केस हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ना, ये देख रहा। चलो अब एक लूप वाला एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। तो लूप का एग्जांपल क्या है, क्रिएट एल्गोरिदम एंड द फ्लो चार्ट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स। अब हेलो वर्ल्ड हमें 10 टाइम्स प्रिंट कराना, ठीक। पहले स्टार्ट किया, फिर 0 से 0 किया, ठीक। अब वाइल जब तक हमारा काउंट जो है लेस देन 10 रहता है तो हम उसे प्रिंट करा देंगे, और एक बार इंक्रीमेंट होता रहेगा, फिर एंड हो जाएगा, तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट किया, एक काउंट 0 लिया, 0 से स्टार्ट किया, इफ़ काउंट इज लेस देन 10, जब तक 10 से कम रहेगा तब तक वो 10 टाइम्स उसे प्रिंट करता रहेगा, और हम इसमें फिर +1 करते रहेंगे, i++ कर देंगे, तो वो हमारा 10 तक की 0 से पूरा हमारा 9 तक की प्रिंट करा देगा, 10 टाइम्स हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ हो गई, जो सिंपल सी ही चीज़ है। अभी इवन नंबर्स फाइंड करने का है, ठीक है। ये हमारे बेसिक एग्जांपल्स हो गए, ठीक। इसमें कोई इतना वो चीज़ नहीं है कि सारी चीज़ें डिस्क्राइब करने यहाँ पे। अब ये सीरीज़ का प्रोग्राम है, ये देख रहे हो ना,
ये सारी कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें, तो उतना तुम्हें देखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, क्योंकि उतनी इसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे डायग्राम वाले, बस सिंपल सी, जैसे कि पैलिंड्रोम नंबर फाइंड करना, या फिर इवन ऑड हो गया, प्राइम नंबर्स हो गया, इसी टाइप से क्वेश्चंस वहाँ पे तुम्हें मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अगर तुम्हें इसमें कोई डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ लेना। बाकी अगर तुम इनके बारे में, एल्गोरिदम फ्लो चार्ट के बारे में ब्रीफ में जानना चाहते हो, तो इसके लिए तुम वीडियो चेकआउट कर लेना यूट्यूब पे, या ये तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा PDF, क्योंकि ये तो हम लोग प्रोग्रामिंग जब पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं। बाकी इसके लिए तुम्हारा उतना ज़्यादा ब्रीफ में नहीं आएगा, तुम्हें बस बेसिक MCQs आने चाहिए, और कैसे क्या कौन सा सिंबल किसके लिए यूज होता है, ये सारी चीज़ तुम याद कर लेना, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, तो ये हो गया आज हमका हमारा सेशन एल्गोरिदम फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड का। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। ठीक, नंबर सिस्टम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें हम लोग चेकआउट करेंगे बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। ठीक, ये सारी चीज़ें हम लोग चेकआउट करेंगे। ठीक, और ये हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे क्वेश्चन वहाँ पे मिलते हैं। डेसिमल को कन्वर्ट कैसे करना है हेक्सा में, हेक्सा को डेसिमल, बाइनरी को, इसके लिए हम लोग एक तुम्हें सॉल्व ट्रिक भी बताएंगे, उससे तुम लोग काफ़ी इजी से कर सकते हो। ठीक, ये सारी चीज़ें देखेंगे, BCD कोड देखेंगे। ठीक, BCD कोड्स, ASCII कोड्स, यूनिकोड, ये सारी चीज़ें हम लोग चेकआउट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना भी हम लोग तुम्हें बताएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इन द नंबर सिस्टम। And guys, if you haven't subscribed my channel, then please subscribe it, because it's free for you, but it will be a great help for you. Okay, and guys, हमारे पूरे सिलेबस का लिस्ट तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, you can check out from there.